जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरदास सभी भक्तों को आज के हमारे कान्हा जी के दर्शन करिए। ठाकुर जी महाराज प्रियाजू युगल जोड़ी के दर्शन करिए सभी जने। आज इस गोल्डन ड्रेस में कैसे लग रहे हैं हमारे प्रियाजू और हमारे ठाकुर जी महाराज, जरूर बताइएगा आज का इनका श्रृंगार कैसा लगा। ये देखिए देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी, बहुत ही सुंदर मनोरम लग रही है हमारी राधा रानी। गर्मियों के हिसाब से इनके लिए हल्की पोशाक सिली गई थी, ये गोल्डन कलर की। आपको इनकी पोशाक के दर्शन भी कराते हैं। ये देखिए जिसमें हल्का हल्का जरी का काम है और कंडी के कपड़े की है। ये गर्मी में अच्छी रहती है, हल्की रहती है। और हमारे ठाकुर जी महाराज और राधा रानी को ऐसे हल्के हल्के वस्त्र पहनाते हैं ताकि गर्मी में उन्हें कोई परेशानी ना हो सके। आइए अब हमारे छोटे से लड्डू जी के दर्शन करिए। ये देखिए हमारा छोटा सा बाबू, छोटा सा लड्डू कैसा लग रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है। कैसा है बाबू लड्डू? ये देखिए हमारे लड्डू जी को। ये पीछे हमारे श्रीनाथ जी बैठे हैं, इनके भी दर्शन करिए। ये देखिए साथ ही आपको खाटू श्याम जी के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको सभी ठाकुर जी के दर्शन एक साथ करा देती हूँ। ये देखिए सभी भक्तजन इनका आनंद लें। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि यदि आप हमारे ठाकुर जी महाराज के उनसे जुड़े हुए हमारे साथ जो चमत्कार हुए हैं या सोचिए उनकी कृपा जो हुई है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। तो आज के दिन मैं आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताना चाहूंगी। आज मैं उन्हीं के बारे में बताती हूँ आपको कि किस तरह से मुझे ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई। मैं आपको सच में बताऊं, मैं ठाकुर जी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं जाना करती हूँ। हाँ, बस इतना जरूर पता था, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे या कोई भी हमारे यहाँ पे आता था तो वह जरूर बताता था कि आज हमें ठाकुर जी की सेवा में जाना है, आज हमें ठाकुर जी के मंदिर जाना है, आज हमें ठाकुर जी का ये करना है। तो मैं वो नाम जब मैं लगभग 5 से 6 साल की थी तब से सुन रही थी, ठाकुर जी ठाकुर जी। तो उस समय मुझे ठाकुर जी महाराज के वो नाम मेरे मन में इस तरह बस गया कि मुझे बड़ा आनंद आता था कि ये ठाकुर जी कौन है, कैसे हैं। मतलब जानती नहीं थी, लेकिन छोटे से ही उनके बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी और ये सोचती थी कि शायद ठाकुर जी की सेवा सब बड़े ही करते हैं, जब मैं भी बड़ी होंगी तो ठाकुर जी महाराज की सेवा करूंगी, मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करूंगी। ठाकुर जी कितना अच्छा लगता है ना ये नाम। उस समय मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि ठाकुर जी महाराज कोई ईश्वर है, अब किस रूप में है क्या है वो मुझे नहीं पता था। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे स्वप्न में दर्शन होने लगे। तब भी मैं छोटी थी, तब इतना नहीं समझती थी कि मुझे स्वप्न दर्शन में क्या है क्या नहीं है, कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। स्वप्न दर्शन में मुझे, आपने रामायण में अगर वो सीन देखा होगा, जब प्रभु लंका जीत करके माता सीता को लेकर के सभी के साथ में पुष्पक विमान में बैठ करके अपनी अयोध्या की ओर जाते थे, तो वैसा ही दृश्य मुझे बार बार सपने के माध्यम से दिखाई देता था, जहाँ पे पुष्पक विमान में
हमारे श्री राम जी, श्री सीता मैया जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी महाराज और जामवंत जी, विभीषण जी आदि सभी के साथ में बैठकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते थे। तब मुझे यह दृश्य दिखाई देता था कि मैं एक महल की बालकनी में खड़ी हूँ और वहां से आकाश के मार्ग से वह पुष्पक विमान जा रहा है जिनमें ये सब बैठे हैं और इनके दर्शन करती थी। तब मुझे बड़ा आनंद आता था, लेकिन इस चीज के बारे में भी मैंने इतना कुछ गौर नहीं किया। फिर समय बीतता गया, इसी तरह से मुझे काफी दर्शन होते रहे, कभी मैंने इन चीजों पे गौर नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से ठाकुर जी महाराज की जब मुझे इनकी कृपा प्राप्त हुई, तब धीरे धीरे इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से मुझे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। धीरे धीरे पता चला ठाकुर जी महाराज कौन हैं, कैसे दिखते हैं, हम किन्हें ठाकुर जी बोलते हैं। कृष्ण भगवान को ही ठाकुर जी महाराज कहा करते हैं। आप मानोगे नहीं, इन्हीं की कृपा से हम हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी हमें पता नहीं था कि हम कैसे क्या कब हो जाएगा। हम केदारनाथ गए और तब तो मुझे पता था कि केदारनाथ भगवान शिव की स्थली है। वहीं से हम बद्रीनाथ पहुंचे। मैं बद्रीनाथ के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे यही था कि वो सारा उत्तराखंड का जो धाम है, ज्यादातर धाम सारे भगवान शिव को ही समर्पित है। तो जब तक हम बद्रीनाथ पहुंचे तब भी हमें यही लगता था कि ये भगवान शिव का ही धाम है। उसके पश्चात हम जब अंदर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो वहां पे तुलसी माला का भोग लग रहा था। तुलसी माला को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तब मैंने सोचा कि तुलसी माला तो हमारे श्री कृष्ण जी के चढ़ती है, लेकिन शिव जी के तो तुलसी माला चढ़ती है। बहुत मन में आश्चर्य हुआ, सोचती रही कि क्या है क्या नहीं है। जब दर्शन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, जैसे लाइन में लगे और लोगों से भी बातें सुनी करी, तब पता चला कि ये तो हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज का तपोस्थली है और यहाँ पे बद्री विशाल में श्री ठाकुर जी महाराज ही विराजित हैं। इनके इसी तरह के चमत्कार सुन देख करके मैं इतना आश्चर्य में रह गए कि हम जिनके दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, हमें ये ज्ञान तक नहीं था कि हम किसके दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या भोग लगना है, क्या होना है, कुछ भी नहीं ज्ञान था। लेकिन इनकी कृपा से हमें धीरे धीरे करके इनके बारे में ज्ञान हुआ और इनकी कृपा प्राप्त हुई और आज ही हमारे पास साक्षात रूप से विराजित है। इनके हमारे घर में आना, हमारा घर तो नहीं है, हर तो आज निकल गया, ठाकुर जी महाराज मुझे क्षमा करे इस चीज के लिए। ये मैंने अपना सर्वस्व, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं था, फिर भी जो सांसारिक रूप से जो संसार के लोग कहते हैं कि ये इस धरती पे तुम हो तो ये तुम्हारा है, लेकिन उन अज्ञानियों को ये नहीं पता कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा स्वयं का शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी ये आत्मा भी हमारी नहीं है। ये सब हमारे ठाकुर जी महाराज की देन है, सब उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और जब चाहे जैसा चाहे ये उसे वैसा अपना लेते हैं। लेकिन मायावश, अपने अज्ञानवश, अपने अहंकारवश लोग इन सभी चीजों को अपना मान लेते हैं। पर जब से मैंने सर्वस्व मन से इनको समर्पित कर दिया है कि हे प्रभु, हे हमारे ठाकुर जी महाराज, हे श्री कृष्ण महाराज, जो कुछ है ये सब आप ही का है, आप ही को संभालना है, हमें कैसे चलाना है वो मुझे नहीं पता। हम तो सिर्फ आपकी शरण में हैं, हम आपकी सेवा में हैं, आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक। इसी भाव को लेकर के मैं ठाकुर जी महाराज की सेवा करती हूँ। कुछ कारण ऐसे हैं, जब ठाकुर जी महाराज हमारे पास आए थे तब मैंने उनके श्री विग्रह से, हमारे ठाकुर जी महाराज से विनती करी थी कि हे ठाकुर जी महाराज, मेरे से जितनी सेवा बन सकेगी मैं आपकी सेवा में उतना ही कुछ करूंगी। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं धीरे धीरे करके आपको जरूर बताऊंगी।
कि हमारे जीवन में इन्होंने क्या क्या चेंज करा है, क्या क्या बदलाव करे हैं, और कितना आनंद है इनकी सेवा में। कितना, जहां हम जो चीज सोच नहीं सकते हैं वो चीज इन्होंने हमें करके दी है। जिस माया को लेकर के हम इतने वशीभूत होकर के इस पूरे संसार को, इस संसार की सारी मिथ्या चीजों को अपना मानते हैं, अपना मानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण, श्री प्रियाजी के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये घर, ये सिर्फ एक कर्म योग है जहाँ पे हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है, अपने कर्मों का फल भुगतना है, और कुछ नहीं है। हमारा जो स्वयं का घर है वो श्री राधा रानी का महल है। श्री कृष्ण के अंदर ही वापस समाना है, वही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं बहुत नासमझ हूँ, मेरे में इतनी समझ नहीं है, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ। बस जो चीज मैंने अपने इस समय में महसूस करी है वही मैं आपके साथ बांटने की कोशिश कर रही हूँ। शायद जो कृपा मुझे प्राप्त हुई है, जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, वो आपको भी मिल सके। एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर हम ये सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं और इसके बदले में हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा, हमारी बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा एकदम से, तो ये सोचना और ये सोच के सेवा करना, तो फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा हमारी सेवा का, कि आप कृष्ण के पास आकर के भी उस माया के वशीभूत होकर के, हाँ कृष्ण देंगे जरूर आपको, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा, परंतु जो परमानंद इनकी भक्ति में है, जो परमानंद इनसे प्रेम करने में है, जिस परमानंद का आनंद इनके साथ रहने में है, वो आनंद आपको इस माया रूपी संसार में कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि मदिरा का जो नशा होता है उस नशे जैसा कोई नशा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगी जो चीज मैंने महसूस करी है, कि वास्तव में जो नशा मेरे कृष्ण के प्रेम का है, वैसा नशा तो इस दुनिया के, इस पूरे संसार के किसी नशे में वो नशा है ही नहीं। और उस नशे में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप ऐसा आनंद कहीं और महसूस कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं भी सभी भक्तजनों से कहूंगी कि आप भी एक बार उस आनंद को महसूस करें, उनकी कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करें। समय जरूर लगेगा, हो सकता है कि वो कृपा आप पर जल्द ही हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ समय लगे, परंतु होगा जरूर। दूसरी बात रहेगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर कृपा हो रही है या श्री कृष्ण हम पर कुछ, जो हमारी भक्ति है वो सफल हो रही है। तो आप ये चीज सोचना बंद कर दीजिए कि अगर ये भाव लेकर के आप सेवा करेंगे तो आपकी उस सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप सिर्फ इनकी सेवा में, इनके प्रेम में मगन होते जाइए, अपनी समस्याओं को बताइए, आगे की ये अपनी सारी चीजों को खुद से, स्वयं से ही पूरा करते जाएंगे। बस इतना जरूर बताना चाहूंगी कि ये हमारे ठाकुर जी महाराज बड़े चंचल स्वभाव के हैं, बहुत ही चंचलता है इनके स्वभाव में। तो जब कुछ देते हैं तो उसी चंचल स्वभाव से हमारे साथ परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं, हमारे साथ खेल भी बहुत खेलते हैं, परंतु उन खेलों को आपने समझ लिया तो आपको इनकी प्रेम से, इनकी कृपा से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। हमारी राधा रानी, हमारी प्रिया जी जो है वो तो इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है कि उनकी कृपा का तो कोई अपार ही नहीं। उनकी तो एक बार, जैसे कहते हैं ना कि माँ की गोद में यदि एक बार आप बैठ जाओ तो फिर दूसरी किसी छांव की जरूरत नहीं पड़ती है, दूसरी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। माँ को अगर एक बार कह दिया तो हमें पता है हमारे वो चीज पूरी होनी ही होनी है। इसी तरह से हमारी प्रिया जो है कि उनसे अगर कोई हमने विनती कर ली या उनके सामने कोई इच्छा रख ली तो उनका हाथ जैसे ही हमारे शीश पर पहुंचता है
वो जो एहसास होता है, मैं बता नहीं सकती। मैंने उस एहसास को बहुत अच्छे से महसूस किया है। जैसे कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ जब रखा, जब मुझे वो महसूस हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर करके मेरे पैरों से नीचे निकल गया हो। और ये साक्षात्कार मुझे बिल्कुल हुआ है। और उसके बाद में मेरे जीवन में अगर इतनी सी भी परेशानियां, इतनी सी भी कठिनाई आने लगती है, तो मैंने मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मन भर आया है कि वो परेशानी हमारे श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हकीकत है। इनकी कृपा से ही हमें गुरु का आशीर्वाद मिला, हमें गुरु मिले जो हमारे रास्ता को, हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है समय समय पर बताते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि विश्वास ऐसा है कि गुरु का हमारा इनकी कृपा से कि उनका हमारे पास जब हमें उनकी आवश्यकता होती है तब स्वयं चल के उनका संदेशा हमारे पास पहुंच जाता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। इतनी कृपा निधान है हमारे श्री ठाकुर जी महाराज। तो आप सभी भक्तजन भी इन्हीं कृपा प्राप्त करने के लिए आप इनकी भक्ति करें और उस कृपा का आनंद जरूर लें। इसी तरह से और भी कई ऐसी चीजें हैं जो मुझे साक्षात्कार हुई हैं। यदि आप उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई है, यदि आपको इस पर विश्वास है तो मेरा तो बस एक ही है कि मैं और सभी को श्री ठाकुर जी महाराज से जोड़ सकूं, ताकि सभी के कष्टों को, सभी की समस्याओं को श्री ठाकुर जी महाराज हल कर सकें, अपनी कृपा बनाए रखें। एक चीज और बताऊंगी कि जब भी मैं इनका ध्यान करती हूँ तो मुझे श्री ठाकुर जी महाराज नेत्र बंद करने के बाद भी अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से एक और एहसास मुझे होने लगा है कि जब भी मैं कोई सवाल करती हूँ तो उसका उत्तर जो है मुझे स्वयं से मिलता है। स्वयं से वैसे आवाज आती है जैसे हम किसी से वास्तविक तौर पे बात कर रहे हैं। जब भी कोई सवाल होगा उसका जवाब तुरंत मेरे मन में आ जाता है और उस जवाब को इतना संतुष्टिपूर्ण होता है कि हमारी जो टेंशन होती है, जो हमारी समस्या होती है, उसका निदान मिल जाता है। आप कितनी बड़ी से बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, पर श्री ठाकुर जी महाराज और श्री राधा रानी की कृपा से वो समस्याएं कैसे हल हो जाती है वो कुछ नहीं जी कह सकते। मैंने श्री ठाकुर जी महाराज की सेवा करते हुए मुझे अभी 2 साल होने को आ रहे हैं। इन 2 सालों में सबसे पहले मुझे श्री सावरिया सेठ जी ने दर्शन दिए थे। तब मैं सावरिया सेठ जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मैं उनका नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने मुझे दर्शन जिस रूप में दिए मैं बता नहीं सकती। उस भव्य रूप को जो उन्होंने, जिस तरह का श्रृंगार था उनका, जो भव्य श्रृंगार था उनका, जिस तरह से वो विराजित थी हमारे घर में, उसका वर्णन करना भी शायद मुश्किल है, लेकिन और ना मैं उस रूप को कभी भूल सकती हूँ। तब हमें दर्शन दिए, तब तक तो मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे अपने धाम श्री सावलिया सेठ बुलाया, श्री सावलिया सेठ के दर्शन हुए और इतना अचानक से सब कुछ हुआ कि मतलब बहुत आश्चर्य की बात थी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था उनके पास हम कैसे जाएंगे, कौन है सावलिया सेठ जी या क्या है वो। जब नानी बाई का मायरा, बहुत सुना करती थी कि नानी बाई का मायरा, नानी बाई का मायरा कुछ होता है कुछ होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो एक भक्त के द्वारा ही उन्होंने हमें, नानी बाई का मायरा क्या था,
वो बताया। श्री सांवलिया सेठ कौन है उनके बारे में बताया। श्री सांवलिया सेठ कैसे प्रकट हुए उनके बारे में बताया। और साथ के साथ उससे बड़ी कृपा उन्होंने जो करी है हम पर, कि उन्होंने हमें दर्शन दिए, साक्षात्कार करवाया। उससे बड़ा साक्षात्कार ये था कि जब हम सांवलिया सेठ पहुंचे तब मुझे उनकी प्रसादी प्राप्त हुई। जो प्राप्त होना, स्वयं उनके श्री चरणों से हाथ में आना अत्यंत कठिन है, अत्यंत ही कठिन है, परंतु मुझे वो प्राप्त हुई, जिसके कारण हमारे व्यापार चला, व्यापार में उन्नति हुई, उनकी कृपा मिली। मैं बहुत बहुत भाव विभोर हो गई हूँ ये बताते बताते आपको कि हमें श्री सांवलिया सेठ जी ने किस तरह से दर्शन दिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनोरम। फिर उसके पश्चात जब हम वापस से उनके दर्शन करके हमारे घर पहुंचे तो हमें उनके श्री विग्रह को लेकर आए थे तस्वीर के रूप में। मैं अगली वीडियो में आपके उनके दर्शन भी जरूर कराऊंगी। और उन्होंने साक्षात्कार आकर के साक्षात उन्होंने हमें जो बताया कि उन्हें कहाँ विराजित करना है, कहाँ उनकी सेवा करनी है, कहाँ पे क्या करना है। इतनी कृपा हमारे ठाकुर जी महाराज ने मुझे दी। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने क्या ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे कि मुझे श्री कृष्ण भगवान, श्री ठाकुर जी महाराज, श्री प्रियाजू ने इतनी कृपा बरसाई, इतनी प्रेम दिया मुझे कि मेरी सारी समस्याएं एक तरफ है। मैं अपनी हर एक आज जीवन में जितनी भी मैंने समस्याएं भुगती है, मैं मानती ही नहीं हूँ कि मैंने कोई समस्या भुगती है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी आज तक मेरे जीवन में हुआ है, जो भी कठिन समय आया था, तो वो ईश्वर की कृपा से सब कुछ निकल गया। और उस कठिन समय को भी मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे कर्म थे, मेरे ठाकुर जी महाराज ने मेरे साथ पूरा होने ही नहीं दिया। जो मैंने इतने बुरे कर्म किए थे, उन बुरे कर्मों का परिणाम, जो उन बुरे कर्मों का भुगतान था, मुझे किस किस दिशा में शायद भुगतना पड़ता, लेकिन इनकी कृपा से वो कुछ ही पलों में, कुछ ही सालों में, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कुछ ही सालों में, कुछ ही समय में पूर्ण रूप से निकल गया है। इसके अलावा भी ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी बातें हैं जीवन में हमारे, कि श्री ठाकुर जी महाराज ने क्या क्या कृपा करी है, कितना प्रेम उनके अंदर है, इतना प्रेम, इतना प्यार तो शायद मुझे किसी से भी नहीं मिला होगा। मैं भी यही चाहूंगी भक्तजनों कि आप सभी को भी वो प्रेम, वो कृपा जिसका आनंद मैंने महसूस किया है, वह भी आपको भी मिले। श्री ठाकुर जी महाराज आप पर भी वैसी ही कृपा बनाए, आपको उनके चमत्कार, उनकी कृपा दिखे, और साथ ही साथ आपको भी उनके दर्शनों का लाभ हो सके, आपकी कृपा प्राप्त हो सके, और आप भी मुक्ति के मार्ग पर श्री ठाकुर जी महाराज, श्री राधा रानी के महल तक पहुंच सके। मेरी ऐसी ही मनोकामना सभी के लिए है कि सभी जने श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करें, उनकी जो चरण धूलि है उन्हें देख सके, उनके नयनों का मैं क्या वर्णन करूं। इसी समय पे मैंने अपने नेत्र बंद करके जब श्री ठाकुर जी महाराज का ध्यान करा है, तो मैं बता नहीं सकती कि उनके नेत्रों के जो दर्शन हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है, उसका वर्णन नहीं है। इतने सुंदर उनके नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं कि शायद संसार की सारी, पूरे ब्रह्मांड की सारी सुंदरता उसके आगे फीकी है। हे ईश्वर, हे ठाकुर जी महाराज, जो चीज मुझे महसूस हो रही है, जो दर्शन आपसे मुझे महसूस हो रहे हैं, आपके प्रिय भक्तजनों को भी वह दर्शन जरूर महसूस हो। जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि ये भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण है, जो भक्तों के वश में है, जो अपने भक्त के लिए, जैसे श्री सुदामा जी जो इनके मित्र थे, उनके लिए दौड़ आए,
द्रौपदी जी, जिन्होंने सिर्फ एक अपने पल्लू का टुकड़ा बांधा था, उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। वैसी ही कृपा सब पर बनाए, वैसा ही प्रेम अपने भक्तों को दे। ऐसे इनके कितने ही भक्त हैं, कितने ही भक्त हैं जिनकी क्या महिमा की जाए। हम तो उनके लिए उनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतने तुच्छ प्राणी होते हुए भी उन्होंने हम पर ऐसी कृपा बनाई है, इतना प्रेम दिया है। हमारे इतने बुरे कर्मों के बावजूद भी ये हमारे बुरे कर्म ही हैं जो हमें इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा है, जो यहाँ के कष्टों को, यहाँ की मोह माया में हम फंसते जाते हैं। ये सबसे बड़ा कष्ट है हमारे लिए कि यहाँ पर भी हमें श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त है इस कलयुग में, जहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सच में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ माया है। सिर्फ मायावश होकर के सभी जने एक दूसरे से प्रेम, लालच, मतलब जो भी कोई है एक दूसरे से जुड़ा है तो वो अपने लालच से ही जुड़ा है, बिना लालच के कोई नहीं, सिवाय हमारे कान्हा के। तो इस सभी को कहूंगी कि सभी भक्तजन इनसे जुड़े, इनकी कृपा प्राप्त करें। और अगर आपको ऐसी ही श्री ठाकुर जी महाराज से जुड़ी कुछ रोचक, कुछ इनकी कृपाओं के बारे में जानने की इच्छुक हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी बोली में या मेरी बातों में कोई त्रुटि हुई है तो उसे क्षमा करें। साथ ही मैं अपने श्री ठाकुर जी महाराज से भी क्षमा मांगती हूँ कि यदि मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो, कुछ भी अपशब्द निकले हो, तो मुझे अपना बालक समझ के, मुझे नादान समझ करके मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ इतना ही जानती हूँ, सिर्फ कि मैं अपने ठाकुर जी महाराज की आज्ञा से ही वो जो मुझे करवाना चाहे मैं वही करूँ, वही कहूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ऐसा कार्य करूं जिससे ना हमारे ठाकुर जी महाराज को, ना उनके किसी प्रिय भक्त को कोई भी दिक्कत हो या कोई भी परेशानी का सामना उठाना पड़े मेरे कारण। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य ना रहे जिससे कि मैं जानबूझ करके किसी को कष्ट दूं। श्री ठाकुर जी महाराज, श्री प्रियाजू मुझे इतनी ताकत, इतनी सहन शक्ति देवे कि मैं इस संसार की सभी चीजों को, जो भी आने वाली मेरे साथ में है, उनको मैं हंसते हंसते, जैसे हमारे ठाकुर जी महाराज मुस्कुराते रहते हैं, वैसे ही हंसते हंसते इन सभी समस्याओं का सामना करूं। अपने कर्मों को, आज ठाकुर जी महाराज से यही मेरी विनती है कि जो भी मेरे कर्म है वो यही इसी जन्म में अगर इनकी कृपा रहे तो मैं उनको खत्म कर लूं, ताकि श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो सके। अब मैं यहीं पर ही अपने शब्दों को विराम देती हूँ और सभी भक्तजनों को फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास। और फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि यदि आप भी इनकी कृपा को सुनना चाहते हैं, हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है, किस तरह से हमें ठाकुर जी महाराज यहाँ हमारे इधर हमें उनकी सेवा प्राप्त हुई है, किस तरह से उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। हम बताएंगे कि मैंने किस तरह से इनकी सेवा प्राप्त करी है, किस तरह से इनकी सेवा करती हूँ, क्या भाव रहते हैं हमारे, ताकि हो सके अगर मेरे ही जैसे किसी और भी भक्त को ये कृपा प्राप्त हो सके और उन्हें भी ठाकुर जी महाराज के दर्शन हो सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे कारण से किसी और को भी श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त होए और उन्हें मुक्ति का मार्ग मिले, ताकि वो इस जीवन चक्र से मुक्त होने की एक कोशिश कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास। सभी भक्तजनों को आखिरी बार फिर से श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन कराती हूँ नजदीक से। ये देखिए
हमारी प्रिया जी को और ये हमारे श्री ठाकुर जी महाराज को। अब मैं आप दोनों युगल जोड़ी को एक साथ उनके दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, और सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास।